तो सबको गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज एक नए चैप्टर पर हैं, सीक्वेंस। इसमें शुरुआती डेफिनेशन बहुत मायने रखेगा और ये सीक्वेंस बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन बहुत काम का चैप्टर। और सीरीज से भी 2 क्वेश्चन रहता है और सीक्वेंस से भी 2 क्वेश्चन रहता है। तो सीक्वेंस तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, कब पढ़ना है, और अच्छी तरह अगर शुरुआती दौर में तुम समझ जाते हो तो ये तुम्हें अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो सीक्वेंस के शुरुआत में हम लोग सबसे पहले जानते हैं सीक्वेंस होता क्या है। आवाज नहीं। सीक्वेंस तुम लोग जानते हो, सीक्वेंस क्या बोलता है? ए सक्सेशन ऑफ नंबर formed by some definite rule. Succession of number formed by some definite rule is called sequence. That is, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7, मतलब ऐसा सीक्वेंस, ऐसा नंबर्स जिसको तुम किसी रूल के अनुसार आगे बढ़ा सको। जैसे तुम आगे देखोगे इसका अगला वैल्यू 9 आएगा, तो इस तरह से देखोगे। और भी एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल जैसे 3 + 6 + 9, तो अगला नंबर अगर तुम बता पा रहे हो तो यही सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस मतलब कॉमा से होगा। चलो, इफ u1 u2 u3 ... un are terms of the sequence, and its nth term is denoted by un। nth term को हम लोग un से डिनोट करेंगे। nth टर्म को हम लोग un से डिनोट करेंगे। बोला ना राका जी? यस सर। अच्छा, ठीक। ओके, आवाज नहीं। इस nth टर्म nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं un से। A sequence is said to be finite or infinite according as the number of elements are finite and infinite। तो सीक्वेंस को फाइनाइट बोलेंगे अगर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट बोलेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका इनफाइनाइट हो। चलो, तो यहां तक हम लोग सीक्वेंस के बारे में बात कर लिए। याद रखना, कहीं भी इस तरह का नोटेशन अगर दिया हुआ है, un अगर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग हमेशा समझेंगे कि यह सीक्वेंस का nth टर्म है। अगर un ब्रैकेट के अंदर में या मिडिल ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट के अंदर में है, तो हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड्स ऑफ ए सीक्वेंस। यहीं से तुम लोग का अच्छी तरह समझना शुरू हो जाना चाहिए। बॉन्ड्स ऑफ ए सीक्वेंस, तो समझ लो सीक्वेंस का ऊपर में हो गया डेफिनेशन, यहां पर आ गया बॉन्ड्स ऑफ ए सीक्वेंस। बॉन्ड्स ऑफ ए सीक्वेंस में अच्छी तरह समझना, if there exists a number capital M such that for all value
of n, un less than capital M, then the sequence, कहीं भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो सीक्वेंस समझेंगे, सीक्वेंस un is called bonded above, and M is called upper bond. M is called अपर बॉन्ड। बोलता है कि कोई एक ऐसा नंबर m आएगा जिसके लिए un का जितना भी टर्म्स होगा वो सारा m से छोटा होगा, तब इस सीक्वेंस un को बोलेंगे बाउंडेड एबव, और इस m को बोलेंगे अपर बाउंड। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, मान लो u, इसका मतलब हो गया कि मान लो u1 भी लेस देन m, u2 भी लेस देन m, u3 भी लेस देन m, जितना भी u1 u2 u3 होना चाहिए सारा m से छोटा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लें हम लोग एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1 2 3 4, मान लो ये सब टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है। ये सारा टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मान लो एक सीक्वेंस में हम लोग को इतना टर्म है ना, 1 2 3 4 चल रहा है, और एक m अगर हम लोग ले लें g1 u2 u3, सारा नंबर जो होना चाहिए, ये u1 है u2 है u3 है, एक ऐसा m आना चाहिए जो सब u1 u2 u3 सबसे छोटा होना चाहिए। u1 u2 u3 सारा टर्म्स उस m से अगर छोटा रहेगा तब इस सीक्वेंस un को बोलेंगे हम लोग बॉन्डेड एबव, और m को बोलेंगे अपर बॉन्ड। तो m कोई भी संख्या हो सकता है, बहुत बड़ा संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो मान लिया जाए, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। मान लिया एक सीक्वेंस है, अब एक नंबर हम लोग ले लें कि एक ऐसा नंबर जो u1 u2 u3 सारा नंबर इस m से छोटा हो, तो मान लेते हैं वो 2 है, मान तो 2 जो है तुम देखोगे कि u1 1 लेस देन 2, 1/2 लेस देन 2, 1/3 लेस देन 2 डॉट डॉट डॉट। तो तुम यहां पर बोलोगे इस 2 को बोल दोगे अपर बॉन्ड, और इस सीक्वेंस u1 को बोल दोगे बाउंडेड एबव। तो याद रखना है बाउंडेड एबव के बारे में। तुम देख रहे हो कोई एक ऐसा नंबर, तो ऐसा दो ही नहीं कई सारा नंबर हो सकता है, तो अपर बाउंड कई सारा हो सकता है। मान लो यहाँ 3 भी लेते तो सारा नंबर 3 से छोटा होगा, जितना भी सीक्वेंस का नंबर्स है सारा इस 2 से छोटा है, तुम देख रहे हो सारा। तो इस 2 को बोल देंगे अपर बाउंड और u1 को बोल देंगे बॉन्डेड एबव। ले लो तो भी नहीं, इसमें 1 नहीं हो सकता सर, बात कर रहे हैं, रुको ना। ले लिया विनय, हो गया। ले लिया, ठीक है ठीक। हाँ क्या बोल रहा है जी, बोलो। इसमें 1 अपर बाउंड नहीं हो सकता सर, इस सीरीज से बाहर से लेना है। अभी सीरीज से बाहर के अंदर इस पर बात होगा आगे, अभी बात हुआ नहीं है। अभी जो डेफिनेशन बताया रहा है समझो, इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर, कोई एक m ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा
जिसके लिए सीक्वेंस का जितना भी U1 U2 U3 जितना भी होना चाहिए सारा उस नंबर से छोटा होगा, तब इस सीक्वेंस UN को बोलेंगे बॉन्डेड एबव, और ये जो नंबर होगा उसको बोलेंगे अपर बॉन्ड। अभी तत्काल इतना ही समझो, अभी बहुत सारा चीज आने वाला है। तो बॉन्ड्स ऑफ ए सीक्वेंस में पहला हम लोग पढ़े अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड में हम लोग देखे कि उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग बॉन्डेड एबव, और उस M को बोलते हैं हम लोग अपर बॉन्ड। तो जिस तरह से अपर बॉन्ड होता है उसी तरह से लोअर बॉन्ड भी होगा। तो हम लोग बात करें दूसरा नंबर पे लोअर बॉन्ड। तो लोअर बॉन्ड में भी हम लोग देखते हैं इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर, उसमें कैपिटल M लिए थे, इसमें स्मॉल m ले लेते हैं। देयर एग्जिस्ट ए नंबर स्मॉल m सच दैट for all value of n, for all value of n, un greater than m, un greater than m, then sequence un is called bonded below. Sequence un is called bonded below, and m is called लोअर बॉन्ड। तो हमेशा दिमाग में रखना कि कोई एक ऐसा नंबर m आएगा जिसके लिए un का वैल्यू सारा m से बड़ा होगा, un का वैल्यू जितना भी होगा सारा m से बड़ा होगा, और तब उस सीक्वेंस un को बोलेंगे बॉन्डेड बिलो, और उसको बोल देंगे हम लोग लोअर बॉन्ड। ओके, जैसे उसी एग्जांपल में ले लेते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा करके बहुत सारा सीक्वेंस का टर्म है। तो इसमें बोलता है कि UN का जो नंबर होना चाहिए वो सारा इसमें से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। UN का वैल्यू सारा इससे बड़ा होना चाहिए। तो सारा तुम देखोगे कि UN U2 का वैल्यू जितना भी होना चाहिए सारा इस M से बड़ा होना चाहिए। तो एक ऐसा M लो जिसके कारण ये नंबर सबसे बड़ा हो। तो हम लोग क्या बोलना चाहेंगे, इसका सारा बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग 0 ले लें, देख लो वो भी ले सकते हैं। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो U1 U2 U3 सारा नंबर बड़ा है। जैसे देखो U1 का वैल्यू 1 है जो कि 0 से बड़ा है, U2 का वैल्यू 1/2 है जो कि 0 से बड़ा है, U3 का वैल्यू 1/3 है, ये भी 0 से बड़ा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि UN ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, इसलिए यहां पर इस सीक्वेंस UN को बोलेंगे बॉन्डेड बिलो, और इस 0 को बोलेंगे लोअर बॉन्ड। तो उम्मीद करते हैं कि तुमको डेफिनेशन पूरा समझ में आया होगा। एक ऐसा नंबर m एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जितना भी UN का वैल्यू है सारा m से बड़ा होना चाहिए, और सीक्वेंस UN को हम लोग बोल देंगे बॉन्डेड बिलो, और m को बोल देंगे लोअर बॉन्ड। ये हो गया अपर बॉन्ड, ये हो गया लोअर बॉन्ड। सर 1/इंफिनिटी के लिए तो नहीं हो रहा ना, 0 से ग्रेटर देन? क्या बोला? 1/इंफिनिटी के लिए अभी इंफिनिटी कहाँ है? JN तक ना है, सीक्वेंस ना है, ठीक है? तो लास्ट टर्म इंफिनिटी ले सकते हैं ना, एकदम लास्ट कैसे ले सकते हैं? टर्म बोला इंफिनिटी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस थोड़ी होता है जी। U1 U2 U3 U4 कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट टर्म्स रहेगा तो टर्म्स ना है ये। इंफिनिटी तो वो अलग चीज हो गया, एक सीक्वेंस ना है ये। सीक्वेंस में इंफिनिटी आएगा तब ना उसको देखोगे, इस सीक्वेंस में इंफिनिटी थोड़ी आ रहा है। दूसरा नेक्स्ट आता है हम लोग का बॉन्डेड। बॉन्डेड ए सीक्वेंस UN is called bonded, if it is bonded above and bonded below. Bonded above and
बॉन्डेड बिलो। अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड लिखा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि वो बॉन्डेड एबव भी है और बॉन्डेड बिलो भी है। दैट इज इफ कैपिटल M and small m be the capital M and small m be the upper bond and lower bond, upper bond and lower bond, capital M and small m be the upper bond and lower bond, then तो बोलेंगे कि UN is bonded, sequence UN is bonded, that is UN जो है वो ऐसे आएगा। तो अगर वही लिखा हुआ है सीक्वेंस UN इज बॉन्डेड, सीक्वेंस UN इज बॉन्डेड, तब ये स्मॉल m और कैपिटल M के बीच लाई करेगा। कहीं पर लिखा हुआ है सीक्वेंस UN इज बॉन्डेड, इसका मतलब समझेंगे कि UN जो है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का है। यहां से देखो, यहां से ये वाला आ जाता है तुम्हारा का बॉन्डेड एबव, बॉन्डेड एबव, और ये वाला आ जाता है बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड बिलो। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बॉन्डेड कहलाएगा। तो बॉन्डेड का मतलब समझना है कि कोई सीक्वेंस अगर बॉन्डेड है, अगर वो बॉन्डेड एबव भी हो और बॉन्डेड बिलो भी हो, स्मॉल m और कैपिटल M स्मॉल m, अपर बॉन्ड है लोअर बॉन्ड है, तो बॉन्डेड का मतलब ये समझेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोग समझे बॉन्डेड एबव, हम लोग समझे बॉन्डेड बिलो, और उसके बाद समझे कि बॉन्डेड क्या होता है। बॉन्डेड का मतलब बॉन्डेड एबव भी और बॉन्डेड बिलो भी। तो स्मॉल कैपिटल M को हम लोग डिनोट करते हैं अपर बॉन्ड से, स्मॉल m को डिनोट करते हैं हम लोग लोअर बॉन्ड से। तो बॉन्डेड का मतलब समझना होगा और इसको अप्लाई करना होगा थ्योरम के अंदर में। तो बॉन्डिंग का यही मतलब है, बॉन्डनेस का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला पेज में। सर सीक्वेंस इंफिनिटी तक तो हो सकता है सर? हाँ, दो टाइप का सीक्वेंस पढ़ना है। एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, जब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो। अभी बहुत सारा क्वेश्चन तेरे दिमाग में भी और आएगा, घबराओ नहीं, ये शुरुआती दौर चल रहा है। तो कोई एक ऐसा नंबर m एग्जिस्ट करेगा, हम बार बार बता रहे हैं कि वो नंबर, आगे चल के हम बताएंगे कि कई ऐसे अपर बॉन्ड्स होंगे। अभी एक आने वाला है लिस्ट अपर बॉन्ड, तो अभी इसको पढ़ लो, उसके बाद फिर बात करेंगे हम। नेक्स्ट आता है हम लोग का लिस्ट अपर बॉन्ड। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ले लो तो बिना। ले लिया? हाँ सर। चलो, नेक्स्ट आता है लिस्ट अपर बॉन्ड। लिस्ट अपर बॉन्ड में बोलता है कि इफ m इज ए नंबर, m is a number such that पहला un less than m, less than equal to m,
लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n, और दूसरा un प्लस अपसिलन ग्रेटर देन m फॉर some value of n where epsilon is arbitrary positive number however small then m is called least upper bound least upper bound। तो बोलना चाहता है कि लिस्ट अपर बॉन्ड में m कोई नंबर है सच दैट un लेस देन इक्वल टू m हो फॉर ऑल n, और un प्लस अपसिलन un में अगर कोई बहुत छोटा नंबर जोड़ा जाए तो वो बड़ा हो जाए m से। un में अगर कोई बहुत छोटा नंबर जोड़ा जाए तो ये बड़ा हो जाए m से और सम वैल्यू ऑफ n, मतलब n के कुछ वैल्यू के लिए, जहां पर अपसिलन को बोलते हैं आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर हाउएवर स्मॉल, आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है जो कि बहुत छोटा है, तब उस m को बोलेंगे लीस्ट अपर बॉन्ड। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। इसको कभी कभी हम लोग शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे इसको LUB, शॉर्ट में बोलेंगे LUB, और इसको बोलेंगे हम लोग GLB का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, इसमें लिस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट lower bond. If small m is a number, be a number such that पहला un greater than equal to m, small m है for all n, और दूसरा un माइनस अपसिलन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन स्मॉल m फॉर सम वैल्यू ऑफ n, और सम वैल्यू ऑफ n वेयर epsilon is arbitrary positive number, however small, then small m is called greatest bond, greatest lower bond, greatest लोअर बॉन्ड। दोनों में से कोई एक को तैयार करना, दोनों तैयार हो जाएगा। m इज अ नंबर सच दैट un लेस देन इक्वल टू m, कोई एक तैयार करोगे तो दूसरा उसका उल्टा कर देना, इसमें लेस देन इक्वल टू है तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, इसमें लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ देख रहे हो ग्रेटर देन है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन है, यहाँ प्लस अपसिलन है, यहाँ माइनस अपसिलन है, वहाँ कैपिटल m है, यहाँ स्मॉल है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड बोलता है इफ m इज अ नंबर सच दैट un जो होना चाहिए वो सारा un u1 u2 u3 जितना भी होना चाहिए सारा बड़ा या बराबर होना चाहिए स्मॉल m से, और दूसरा un माइनस अपसिलन लेस देन m, कहने का मतलब un माइनस अपसिलन, अपसिलन कोई बहुत छोटा नंबर है, आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर, हाउएवर स्मॉल, तो इस m को बोलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। नेक्स्ट आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम देने वाला चीज। नेक्स्ट आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस।
मोनोटोनिक सीक्वेंस। बोलता है कि इफ un plus 1 greater than equal to un for every value of n, then the sequence un is said to be monotonic increasing, monotonic increasing, or if un plus 1 greater than un for all n, then sequence un is said to be monotonic increasing, in strictly sense, यह बोलना चाहता है कि अगर un प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू un आ जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n के हर एक वैल्यू के लिए, तब हम लोग इसको बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और ये इक्वालिटी साइन खत्म हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली सेंस में है। जैसे पहला एग्जांपल देखो, 1 1 3 3 5 5 डॉट 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 इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है का है, इसीलिए कि तुम देख रहे हो un ग्रेटर देन un प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू un है, मतलब u2 ग्रेटर देन इक्वल टू u1 है, तुम देख रहे हो ये u3 ग्रेटर देन इक्वल टू u2 है, देख रहे हो। ये होल्ड करेगा अगर इस तरह का प्रॉपर्टी, तो हम लोग बोलेंगे इसको इक्वालिटी के साथ होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे इसको कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ले लो बिना, हो गया? हाँ सर हो गया। ओके, तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। जिस तरह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है उसी तरह से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होता है। हमेशा क्लास करने से पहले आधा घंटा जरूर पढ़ के बैठना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आधा घंटा पहले जरूर देख के बैठना। If un plus 1 less than equal to un for every value of n, then sequence un is called monotonic decreasing. और if un plus 1 सिर्फ लेस देन un रहे for every value of n, then sequence un is called monotonic decreasing in strictly sense। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग, द सीक्वेंस -1 -1 -3 डॉट 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 इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग।
monotonic decreasing, and the sequence 1, 1/2, 1/3, 1/4 ... is monotonic decreasing sequence. Monotonic decreasing sequence. Okay. तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग सीक्वेंस इन स्ट्रिक्टली सेंस। तो इस तरह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब un+1 ग्रेटर देन इक्वल टू un और डिक्रीजिंग का मतलब un+1 लेस देन इक्वल टू un। ऐसे करके हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डेफिनेशन को समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कैसे हम लोग डेफिनेशन को तैयार करते हैं, कैसे डेफिनेशन को रेडी करते हैं। हम पहली बार बता दिए हैं, बार बार बता रहे हैं कि इसको आधा घंटा पहले तैयार करके रखना ताकि हम लोग जब हम लोग बनाए थ्योरम तो वो चीज तुम्हें दिमाग में हो, तभी हम लोग मूव कर पाएंगे आगे। जितना चीज पढ़ा रहे हैं उतना चीज तेरे दिमाग में होना चाहिए। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोले और तुमको मतलब ही नहीं समझ में आए तो फिर क्या मतलब है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोले तो तुरंत तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, जो बोल रहे ध्यान सुनो, कि un+1 ग्रेटर देन इक्वल टू un। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोल रहे हैं un+1 लेस देन इक्वल टू un। कोई फंक्शन को बोल रहे हैं बॉन्डेड एबव, तो तेरे दिमाग में होना चाहिए कि un लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। बॉन्डेड बिलो बोलने से तेरे दिमाग में होना चाहिए un ग्रेटर देन स्मॉल m। अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड दिमाग में होना चाहिए। कोई सीक्वेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, तुम जान रहे हो, ब्रैकेट से। स्मॉल ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के अंदर में un को लिखते हैं। दो तरह का सीक्वेंस होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो हम लोग यहाँ पर तरह तरह से बात करने वाले हैं। कोई सीक्वेंस को लिखा हुआ है बॉन्डेड बनाना है, मतलब उसको स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाना है। कोई सीक्वेंस un को बॉन्डेड बनाने का मतलब है कि उसे स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाएंगे तो वो कहलाएगा बॉन्डेड। इस तरीके से हम लोग मूव कर पाएंगे। कैसे कैसे हम लोग बताए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगले क्लास में कुछ एग्जांपल्स पहले पढ़ेंगे हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किसी सीक्वेंस को चेक किया जाता है, डिक्रीजिंग चेक किया जाता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो हमेशा हाफ एन आवर पहले उसको देख के बैठना ताकि तुमको थ्योरम में जब उसको लगाएं तो वो आसानी से तुमको समझ में आए। सीरीज से ज्यादा आसान लग सकता है अगर तुम मेरा बात को फॉलो करो। अगले क्लास में अगर पूछे हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है तो तुरंत बोलने के लिए रेडी रहो कि un+1 ग्रेटर देन इक्वल टू un अगर हो तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोल सकते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ऐसे करके तुमको बोलना पड़ेगा, ऐसे करके तुमको कुछ पूछेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो अगला क्लास जो है इंटरेस्टिंग क्लास होगा, क्योंकि उस पर हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे और मजेदार सवाल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ले लिया विनय।